तो सीजन 2 के हमने लास्ट में देखा था कि जीजू आइलैंड खत्म हो चुका है। संग जिनवू ने आकर सबको बचा लिया था और बीरू को मारकर उसे अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लिया था। अब हम देखेंगे उसके बाद की स्टोरी। तो ये सीजन 3 का एपिसोड 1 होगा। इस टाइप का वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है। आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को लाइक, और अगर तुम्हें इसका एपिसोड 2 चाहिए होगा तो इस वीडियो पर एटलीस्ट 100 लाइक जरूर होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं संग जिनवू एक फूल लेकर आ रहा होता है और मीडिया उसे कैप्चर कर रही होती है। लाइव स्ट्रीम में पब्लिक अपने कमेंट्स दे रही होती है। फिर एक हंटर जो कि जीजू आइलैंड की रेड में मर चुका था उसकी पिक दिखाई जाती है। इसका मकसद यही था कि काफी लोग इसमें मर चुके थे। संग जिनवू उन्हीं हंटर्स के टॉम पर आता है अफसोस करने के लिए। भीड़ में हंटर्स की फैमिलीज होती हैं जो रो रही होती हैं। इसी में एक हंटर बोलता है, मुझे ये यकीन था कि एक बंदा अपने आप को हीरो समझकर सबको नहीं बचा सकता, लेकिन शायद मैं गलत था। तुम वो हीरो हो जिसने इस ट्रेजेडी से बाकी हंटर्स को तो एटलीस्ट बचा लिया। और रोते हुए संग जिनवू को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसका दोस्त भी इसी रेड में मारा जा चुका था। एक लड़की पीछे से चुपके से सब देख रही होती है और थोड़ी शर्माती हुई नजर आती है। संग जिनवू उसको देखकर एकदम नर्वस हो जाता है, जो कि हमें हिंट देता है कि बाद में हमें इनका कुछ सीन देखने को मिल सकता है। फिर हमें पता चलता है कि ये जीजू आइलैंड पर 5th रेड थी जिसमें 4801 हंटर्स ने अभी तक पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 727 नॉर्मल अवेकनर्स थे, मतलब जिनवू की तरह के बीच में 727 लोग थे, और 64 अवेकनर्स और 32 कॉमनर्स। कॉमनर्स का मतलब आम हंटर्स इस रेड में अभी तक मारे जा चुके थे। ये ट्रेजेडी बहुत से लोगों को मार चुकी थी, लेकिन इस बार की रेड बाकी रेड की कंपैरिजन काफी बेहतर थी। फिर चेयरमैन और संग जिनवू का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वापस में बैठे होते हैं, जिसमें चेयरमैन जिनवू से कहता है कि हमने सुना है तुम एक गिल्ड बनाने का सोच रहे हो, वो भी खुद के बलबूते पर। मैं इसके बारे में एसोसिएशन को बताना चाहिए था क्योंकि आपको लाइसेंस की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम आपको खुद बनवा कर दे देते, वो भी बहुत जल्दी। इसके जवाब में जिनवू कहता है कि उसने वो एडवांटेजेस को एक्सपीरियंस करना था जो उसे एजरा एक हंटर मिल सकते थे, उसको किसी का एहसान नहीं लेना। जिसके जवाब में चेयरमैन कहता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी थी, क्या तुमने जीजू आइलैंड पर आते वक्त कोई बैरियर लगाया था? उससे जिनवू फुल सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि आपका मतलब क्या है। चेयरमैन उसे बताता है कि जब ये हंटर्स मैजिक क्रिस्टल जमा करने के लिए जाते हैं आंट्स के पास तो वो मरते जा रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। वो सब ए और बी रैंक हंटर थे। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं शायद तुमने कोई बैरियर लगाया हो और वो तुमसे गलती से भूल गया हो। जिनवू जिसके जवाब में कहता है, नहीं मैंने कोई बैरियर नहीं लगाया। इसके जवाब में चेयरमैन कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। जिनवू पूछता है कि इधर के लोगों का क्या कहना था इन सब के बारे में। चेयरमैन बताता है कि लोगों को कुछ याद ही नहीं। इतने में कोई आता है और कहता है, चेयरमैन आपसे कोई मिलने आया है, और मौके का फायदा उठाते हुए जिनवू वहाँ से उठकर चला जाता है। गाड़ी के पास पहुंचकर उसे एक आदमी कहता है, क्या आप मिस्टर संग जिनवू है? जिनवू उसे पहली बार देख रहा होता है। वो बोलता है, मैं हूँ सीनियर एजेंट एडम यूएसए हंटर ब्यूरो से। एडम बोलता है कि मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आया था पर आप वहाँ नहीं थे, मुझे आपसे जरूरी काम था। जिनवू उसे कहता है कि क्या काम है तुम्हारा मेरे साथ? वो कहता है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है देने के लिए। जिनवू को वो इन्फॉर्मेशन नॉर्मल ही लगती है और वो गाड़ी में बैठने लग जाता है उसको इग्नोर करते हुए। फिर वो कहता है, मुझे आपको अपग्रेडर के बारे में खबर देनी है। अपग्रेडर का मतलब कि कोई ऐसा शख्स जो कि आपकी एबिलिटी को और बढ़ा सकता है। और जिनवू ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्या ये मेरे सिस्टम के बारे में और भी कोई जानता है और उस बारे में इंफॉर्मेशन भी देना चाहता है? इसके साथ वो साथ चलने के लिए मान जाता है। पहुंचकर वो डिप्टी डायरेक्टर माइकल से मिलते हैं। क्योंकि वो यूएसए से है तो वो इंग्लिश बोलता है और उसकी ट्रांसलेशन एडम जिनवू को करके देता है। माइकल स्ट्रेट फॉरवर्ड जिनवू से बात करता है और कहता है, ये है वो डॉक्यूमेंट जिस पर साइन करके आप अमेरिकन सिटीजन बन सकते हो। नॉर्मली 2 से 3 साल लग जाते हैं, बट आप सिर्फ एक लफ्ज कहकर अमेरिकन सिटीजन बन सकते हो। असल में वो लालच देना चाह रहा था। जिनवू उसे कहता है कि वो इसलिए यहाँ आया है क्योंकि एडम ने उसे बताया था कि कोई उसकी एबिलिटीज को बढ़ा सकता है, रीअवेकन एबिलिटीज को। माइकल कहता है कि वो अभी आती ही होंगी। फिर हमें एक कैरेक्टर आता हुआ नजर आता है। यह है वो कैरेक्टर जो जिनवू की तरह के लोगों की एबिलिटीज बढ़ा सकता है। एंड यहाँ पर सीजन 3 का एपिसोड 1 खत्म होता है। अब आगे क्या होगा वो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर इस वीडियो पे 50 भी लाइक्स होते हैं तो भी मैं एपिसोड 2 जल्दी बना दूंगा। मेरे पास बना हुआ मौजूद है, सिर्फ अपलोड करने की देर है। बट उसके लिए तुम्हें लाइक करना पड़ेगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं क्या चीज़ इंप्रूव करूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।